तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 11th के इंग्लिश के डिटेल सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जब आप जेएनवी क्लास 11th का एग्जाम देते हो। अगर हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आप देखते हो कि 5 सेक्शन में से एक इंग्लिश भी है, जिसमें से आपके 20 सवाल आते हैं, है ना। सभी से 20 सवाल आते हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आइए इसके पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके 2025 यानी पिछले साल ही, मतलब इसी साल आपका जो भी एग्जाम में आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं, इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो 2 सेक्शंस पे इसका सिलेबस है। जैसे आप देख सकते हो 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, टोटल आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला सेक्शन होता है आपका रीडिंग स्किल्स। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन यानी जो अनसीन पैसेजेस होते हैं वो दिए जाते हैं। एक पैसेज होगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। फिर सेक्शन भी होता है आपका ग्रामर वाला। तो ग्रामर में आपका टेंस से क्वेश्चन आता है, मोडाल से आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड से क्वेश्चन आता है, रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन आते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में भी अलग कमांड रिक्वेस्ट के, स्टेटमेंट के, क्वेश्चन के, डिटरमाइनर से, स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, सिंटेक्स आता है आपका। तो ये सारा जो है आपका शॉर्ट सिलेबस आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन काफी डिटेल्ड सिलेबस है ना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे सवाल आपके क्या हो सकते हैं यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश के सवाल को थोड़ा देखते हैं। ये आपका 2025 का पेपर है, आप देख सकते हो 8 फरवरी 2025 को ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहला आप जैसे क्वेश्चन देख सकते हो, पैसेज पे आपका क्वेश्चन दिया है ना, कि कौन कौन से आपका एक पैसेज एरिया काफी लंबा है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको इसको पढ़ना होता है। तो पैसेज पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले सवाल पढ़ लो कि इससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल है। जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिला, पहले ये सवाल पढ़ लो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हमको ध्यान देना है। आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से टॉपिक से सवाल आया। तो इसलिए पहले सवाल पढ़ लो, फिर उसको पढ़ो, फिर आप देख लो जो जो आया है उसको अंडरलाइन कर लो, एंड देन आंसर आपको देना है, ठीक है। उतना भी हार्ड लेवल का नहीं आ जाता है। तो ये आपके 5 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे तो 6 आ गए। फिर आप देखिए दूसरा पैसेज आपको आया है, इसमें तो आपको केस स्टडी से भी क्वेश्चन दे देता है, तो आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। देखिए आपको एक वो दे दिया है, स्टैट वाला सिस्टम भी दे दिया है, ठीक है। फिर आपका तो इतने सारे क्वेश्चन है, ऊपर से आपका एजर्शन रीजन का भी क्वेश्चन दिया है। तो आपको बहुत सारे सवाल जो है वहां पे दिया है। वर्ब से देख सकते हो आप क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एडजेक्टिव से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह से। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो बस एक वर्ड में लिख दिया है इसीलिए लग रहा है कि काफी कम है ना। तो आप देख सकते हो वॉइस से क्वेश्चन है। तो ये आपका जो पूरा 20 सवाल है यहाँ आपको बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। ये पीडीएफ अगर चाहिए तो स्कूल शिक्षा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा अभिमन्यु बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी चीजें इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको नंबर दे रहा होगा बाबू, उसको आप या तो उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर हमारा स्कूल शिक्षा आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग आगे के सिलेबस की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।